हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ईशान दुबे, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ जीआरएमसी ग्वालियर। आज हमारा चैनल आपके लिए लेके आ गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज। और हमारे चैनल पे आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी कंसेप्चुअली। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट और बाहर के लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटवा रहे हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। ये नहीं, हमारा चैनल आपको कंसेप्चुअली बताएगा कि किस तरीके से चीजें होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहली वीडियो बता रहा हूं, पहला टॉपिक बता रहा हूं, जो है टाइप्स ऑफ बॉन्ड फिजन, या फिर इसको हम बोलते हैं बॉन्ड क्लीवेज। ये टॉपिक एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को इस चैनल पे सब कुछ कंसेप्चुअल मिलेगा। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक को। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा भाई, बॉन्ड फिजन क्या होता है। फिजन का मतलब आप समझते होंगे, टूटना, कुछ चीज को टूटना। अगर दो लोग एक साथ हैं, मान लो ए और बी पहले साथ में थे, याद समझना, ए और बी पहले साथ में थे, और ए अलग हो जाए और बी अलग हो जाए, तो हम ये बोलेंगे कि इनके बीच में जो भी बॉन्ड था उसका फिजन हो गया है, या फिर उसका क्या हो गया है, क्लीवेज हो गया है। समझ रहे हो आप लोग बात को? मतलब एक तरीके से ब्रेकअप टाइप का है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे क्या होता है इसमें। देखो, मान लो आपके पास एक मॉलिक्यूल है। अभी मैं बेसिक बता रहा हूं, फिर आगे और जाऊंगा। होता क्या है कि कार्बन से जो भी एटम या फंक्शनल ग्रुप, इसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, या फिर कोई एक एटम भी हो सकता है, अगर ये अटैच्ड होते हैं तो इनके बीच के जो बॉन्ड अगर ये टूटेगा तो ये CH3 अलग हो जाएगा और Z होगा। अब CH3 पे कुछ चार्ज हो सकता है, देखो वैलेंसी कंप्लीट नहीं है ना कार्बन की, तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि इसका कोई इंडिपेंडेंट, CH3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो उसका कोई इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस नहीं, या फिर वो फ्री रेडिकल नहीं तो उसका कोई इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस नहीं है। मे भी इसके ऊपर या तो चार्ज हो सकता है, या तो ये एक फ्री रेडिकल हो सकता है। सेम टू सेम इस चीज के लिए भी ये बिल्कुल सही है, आइदर इट कैन बी अ चार्ज मॉलिक्यूल, चार्ज एटम, या फिर ये एक फ्री रेडिकल हो सकता है। दोनों में से ये कुछ भी हो सकता है। तो दो कंडीशन, अलग अलग कंडीशन में मैंने बताई, कब क्या होगा वो हम आगे देखते हैं। अब देखो, ब्रेकिंग आपको समझ में आ गई, फिजन क्या होता है इसका मतलब समझ में आ गया। सबसे पहले अपन पहुंचते हैं होमोलिटिक फिजन में। होमोलिटिक फिजन की डेफिनेशन देखो आप, one of the electron of the shared pair in a covalent bond goes with each of the bonded atom। इसका मतलब ये है कि जो बंटवारा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का वो इक्वली हुआ है। देखो कैसे, देखो यहां पे आपके पास एक मॉलिक्यूल है CH3Z, ये अपन ने मॉलिक्यूल ले लिया। अब बॉन्ड कौन सा टूटना है? बॉन्ड आपको पता है कार्बन का, और ये जो एटम होता है, या इसको फंक्शनल ग्रुप का एटम बोलते हैं, उसका टूटेगा बॉन्ड। अब वो कैसे टूटेगा वो देखो, यहाँ पे इसके पास एक खुद का इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे भी इसके पास एक खुद का इलेक्ट्रॉन होगा। तो अपन बॉन्ड कौन सा तोड़ेंगे? ये देखो, सी और जेड के बीच का जो बॉन्ड होगा वो टूटेगा। देखो सी और जेड के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटेगा। ठीक है, अब कैसे टूटेगा? होमोलिटिक फिजन इस तरीके का फिजन होता है कि बंटवारा इक्वल हो। मान लो इन दोनों ने कॉन्ट्रीब्यूशन करके 100 रुपए में लाए थे। ठीक है, इन लोगों ने, मतलब सी और जेड ने आपस में कॉन्ट्रीब्यूशन करके 100 रुपए में लाए थे। तो यार जब इनका ब्रेकअप होगा ना, तो ये लोग क्या बोलेंगे, 50 तू ले जा भाई, 50 मुझे दे दा। तो जो पैसे हैं ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। एक इलेक्ट्रॉन, जो ये जो शेयर्ड पेयर था उसका एक इलेक्ट्रॉन किसके पास था? कार्बन के पास। दूसरा इलेक्ट्रॉन किसके पास था? वो शेयर किसके साथ कर रहा था? ये अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर किसके साथ शेयर कर रहा था? जेड के साथ। और जेड भी इलेक्ट्रॉन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर रहा था? कार्बन के साथ। उसने बोला एक तू रख ले, एक में रख ला, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, इसने अपना ले लिया और इसने अपना ले लिया, तो ये क्या बना दिया इसने, CH3, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, जेड के पास एक इलेक्ट्रॉन। इस तरीके के बॉन्ड फिजन को हम बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। आप समझ रहे हो, होमो मतलब सेम सेम, भाई जितना हिस्सा मेरे पास है उतना हिस्सा तेरे पास है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग, क्योंकि चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन का जो बंटवारा है वो इक्वली हो रहा है ना। इस वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं, इक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग। ये वाला पॉइंट अब आपको समझ गया। और अब आप ये पढ़ोगे ना तो अब आपको समझ में जाएगा। देखो, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेयर्ड पेयर, ये देखो ये शेयर्ड पेयर दिख रहा है, उसका एक इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है,
गोज विथ ईच ऑफ द बॉन्डेड एटम। ये गोज की स्पेलिंग गलत लिखी है, देख लेना, इसको करेक्ट कर लेना, GOES होता है, ठीक है। तो हाँ, तुम्हें ज्यादा आती होगी ना यार, ठीक है। उसके बाद ये 2 पॉइंट अपने क्लियर हो गए। अब देखो, अब तुमने कहा यार ये क्या दिख रहा है यार सर, ये अजीब सा दिख रहा है, हमने तो पहले कुछ देखा ही नहीं है ऐसा मॉलिक्यूल। हम तो पढ़े थे कि CH4 होता है, उसके ऊपर कुछ चार्ज नहीं होता। ये क्या बिंदी बिंदी क्या लगा दी? देखो बिंदी तो तुम्हें पता है, ये इलेक्ट्रॉन है, जो इसने अपना इलेक्ट्रॉन खींचा है वो इसका इलेक्ट्रॉन है। ये Z के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इसका इलेक्ट्रॉन है। अब इनको जो है नाम दिया गया फ्री रेडिकल, इनको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। इन्हें क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल, ठीक है। ये दोनों ही क्या हैं? फ्री रेडिकल्स हैं। तो होमोलिटिक फिजन का जो प्रोडक्ट निकल के आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल। अब देखो 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए, अब ध्यान से समझना। यहां पे अपन ने वही लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। जैसे कि कुछ भी ले लो आप चेंज कर लो। आप बोलोगे यार सर आप तो ये हमेशा ये सड़ा सड़ा सा एग्जाम्पल दे रहे हो, कुछ अच्छा एग्जाम्पल दो। लो अच्छा एग्जाम्पल ले लो भाई। यहाँ पे मैं बोलता हूँ C2H5 और यहाँ पे Z। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करवाओ या होमोलिटिक फिजन करवाओ, तो आप क्या करोगे? आप एक फ्री रेडिकल ये बना दोगे। देखो C यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन इधर। और देखो Z डायरेक्ट लिंक था, ये हट गया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया और इसके पास ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अब देखो इसका एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू है कि होमोलिटिक फिजन कहाँ देखने को मिलता है। तो याद रखना होमोलिटिक फिजन की जो कंडीशन है वो अपन ने, होमोलिटिक फिजन की जो कंडीशन थी वो अपन ने देखी। इसकी कंडीशन ये होती है, ये कहाँ होगा? ये हमेशा 2 कंडीशन जब फुलफिल होंगी वहीं होगा। कहाँ पे? अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं आपके लिए पेन चेंज कर देता हूं, डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड जो आपका Z है मस्ट बी लो, मस्ट बी लेस। दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होना चाहिए। अब क्या होता है, इनऑर्गेनिक में अपन को पढ़ाया जाता है कि जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है ना, तो वो बॉन्ड लेस पोलर होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो बॉन्ड कैसा होगा? बॉन्ड जो होगा वो लेस पोलर होगा। क्या होगा? लेस पोलर। ऐसी कंडीशंस अगर आपको मिले तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे कौन सा फ्यूजन हुआ है? होमोलिटिक फिजन होगा। मोस्टली होमोलिटिक फिजन जो होता है ये जब भी होता है तो ऐसी ऑर्गेनिक रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल या होमोपोलर या नॉन पोलर रिएक्शंस। फ्री रेडिकल रिएक्शंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है। और होमोपोलर मतलब पोलैरिटी जो है इक्वली उधर, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का बंटवारा इक्वली हो रहा है। तो इस तरीके से हम होमोलिटिक फिजन को देखते हैं। होमोलिटिक फिजन अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको ये 4 पॉइंट्स बताने हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं कि आपने कंडीशन देखी, अब कंडीशन को आगे देखो। एक एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो यार ये इंपॉर्टेंट है। एक एप्लीकेशन मैं आपको यहाँ पे इसकी बता देता हूँ, ठीक है। देखो एप्लीकेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जब भी कोई एल्केन दिखे आपको, कंसेप्ट है भाई, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। किसी भी एल्केन पे ये चीज लागू हो जाएगी। जब भी कोई एल्केन, वो गाना सुना जब भी कोई लड़की देखूं वाला, वैसे ही है। जब भी कोई एल्केन देखूं, साथ में किसके? HNU के साथ। HNU मतलब जो अल्ट्रावायलेट लाइट्स रेडिएशन होते हैं उसको अपन HNU, या लाइट के जो रेडिएशन होते हैं उसको अपन HNU के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई एल्केन देखूं किसके साथ? HNU के साथ, और 500 डिग्री सेल्सियस की कंडीशन देखूं, तो उस समय पे मैं क्या करूंगा? होमोलिटिक फिजन करूंगा। मतलब फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। फ्री रेडिकल फॉर्मेशन ये कराना ही है भैया, समझ लो आप। तो वो जो रिएक्शन होगी वो किसके किसके थ्रू प्रोसीड करेगी? होमोलिटिक फिजन के लिए। तो गाना क्या गाना है? जब भी कोई एल्केन देखूं किसके साथ? HNU और 500 डिग्री के साथ, मेरा जी बोले फ्री रेडिकल बना दे, फ्री रेडिकल बना दे। समझ रही हो बात को? अब क्या होता है देखो,
ये तो हो गया। अपन आते हैं हेट्रोलिटिक फिजन में। हेट्रोलिटिक फिजन में डेफिनेशन देखो, द बॉन्ड ब्रेक इन सच अ फैशन दैट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स विद वन ऑफ द फ्रेगमेंट। अब यहां पे क्या होगा, देखो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। पहली कंडीशन है कि आपके पास CH3Z है। चलो मैं और अच्छे से बता देता हूं उसको। ये देखो, आप लोगों को आज अभी क्या शुरू शुरू में स्ट्रक्चर पूरे बनाने पड़ते हैं, तभी समझ में आता है। ये दिख रहा है आप, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ होंगे देखो ध्यान से। एक इलेक्ट्रॉन भाई साहब इसके पास होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, ठीक है। होगा क्या देखो ध्यान से, अरे होगा क्या, दो कंडीशन बन सकती हैं। एक कंडीशन में अगर मैं आपसे बोलूं इफ Z जो है, Z क्या है अपना, Z जो है इलेक्ट्रो जो है आपका फंक्शनल ग्रुप या फिर एटम हो सकता है Z, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो देखना ध्यान से, अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बातें कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमने पिछले उसमें मतलब होमोलिटिक फिजन में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए। वो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर मान लो Z के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, Z के पास चला जाएगा। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो होगा क्या, अब इसमें ये है कि भाई 50 थे, वो तो चोर था, उसने क्या करा पूरे 100 जेब में रखे और निकल गया। ये होगा इस कंडीशन में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा हो जाएंगे। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है, दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि अगर मान लो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हुई, तो हम यहाँ पे लिख देता हूं मैं आप लोग के लिए, Z इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव और यहाँ पे C इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव। थोड़ा सा समझ लेना, शॉर्ट फॉर्म है ना, ठीक है। अब क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, कार्बन की तरफ मूव करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होंगे, CH3 के पास नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। आई बात समझ में। चलो अब देखो, आगे देखो, ये दो कंडीशन आ गई अपने पास कि भाई या तो एक C पॉजिटिव हो सकता है या तो कभी C नेगेटिव हो सकता है। अब देखना, अब अगले उसमें क्या है बोल रहे हैं अपन, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियर। तुमने बोला ये क्या हो गया सर, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था ना, आपने पढ़ाया। तो बिल्कुल सही। देखो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की जो वीडियो है वो सेपरेटली आपको मिल जाएगी, आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो इसके बाद आप वो देख लेना, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये क्या बता रहा है, ये फॉर्मेशन बता रहा है इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का, और उस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअल में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होते क्या है, ठीक है। तो अभी बेसिक बता रहा हूं मैं। देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ये जो है ये इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब इसके देखो इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके कौन चला गया, Z के पास, Z ले गया, तो अब कार्बन के पास कमी हो गई। तो इस ऐसे एटम्स या ऐसे जो भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो उनको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोफाइल। तो ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। अब इसके पास ज्यादा हो गए तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। तो अपन क्या बोलते हैं, अपन ये बोलते हैं कि हेट्रोलिटिक फिजन में फॉर्मेशन किसका होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स का। साथ में जब भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आए, जब भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आए, याद समझना, अभी यहाँ पे अपन ने देखा था ना कि जब भी आप एल्केन देखो, तो जब भी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज देखो तो अपन क्या बोलेंगे, ये क्या है, कार्बो कैटायन। और भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो इसी के गोल गोल घूमती है, कंसेप्ट यही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कार्बोकैटायंस और कार्बोएनायंस के गोल गोल घूमेगी बस। और अगर आपने ये समझ लिया कि कार्बोकैटायंस होते क्या है, इनसे कैसे खेलना है, आप समझ जाओगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है। इसी तरीके से भैया ये कार्बन पे पॉजिटिव है तो इसको कैटायन बोला, इस पे नेगेटिव है तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बो एनायन। बस इतनी सी फिल्म थी, आपने समझ लिया इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियर फॉर्मेशन, कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बो एनायन क्या होता है, कंडीशन देख ली,
जो भी ज्यादा नेगेटिव होगा उस वो क्या बन जाएगा, वो नेगेटिव पार्ट बन जाएगा बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद। चलो, तो यहां अपन ने समझ लिया, देखो क्या होगा, जैसे कि मान लो यही था। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई देखो Z जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपैरिजन में, तो आप किस तरीके से तोड़ोगे इसको, CH3 कौन है प्लस और Z माइनस। अब क्या होता है, ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो कि इस तरीके से होती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, आयोनिक रिएक्शन। आयोनिक रिएक्शंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है, ये दिख रहा है ना आपको, ये कार्बोकैटायन दिख रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है, तो इस तरीके से अपन बोलते हैं कि ये कैसी रिएक्शंस है, आयोनिक रिएक्शंस होती है। और हाँ, एक कंडीशन जो इस तरीके से मैंने आपको बताई थी कि ये दो कंडीशन आपको पढ़नी है, तो ये कंडीशन भी आप लिख लो, आप खुद लिख सकते हो इसमें तो, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसा है, बोलो। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर होगा, इसका मतलब क्या है, बॉन्ड पोलैरिटी भी ये कैसी होगी, ये भी ज्यादा होगी। बस ऐसे पढ़ना है आपको। तो आपको फायदा यही है कि हम लोग आपको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, हम आपको कंसेप्ट प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे आप नीट में अच्छा स्कोर कर सको, क्योंकि हम भी नीट क्रैक करके ही गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचे। मेरे खुद के 160 मार्क्स थे अकेले केमिस्ट्री में, और मुझे पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरीके से पढ़नी पड़ेगी आप लोगों को, ताकि आप 180 आउट ऑफ 180 लाइए, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है हमें भी पता है नीट में कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चा स्कोर कर रहा है। तो इसी तरह आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए।